हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी डाउट्स को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा और उसमें भी स्पेशली ज्योमेट्री का जो पेपर आता है उससे रिलेटेड। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि ज्योमेट्री में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सपोज फॉर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, और कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज जो चैप्टर का जो सीरीज़ है वो बहुत अलग है, बट मैंने जो दिया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अगर आप ये ज्योमेट्री को 40 आउट ऑफ एटलीस्ट आप 30-35 चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान आउट करना पड़ेगा और ये सारे चैप्टर्स को आपको इसी वे में सॉल्व आउट करना है फॉर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो लेट्स सी, सबसे पहला जो मेन चैप्टर आता है वो सर्कल है। बहुत लोगों का मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब पे जो कि वो बोलते हैं कि अगर आप सर्कल छोड़ देंगे तो फिर तो भी आपका हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आप ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन लीव आउट करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल रहते हैं, अगर हम लोग इसके बाद मैं ज्योमेट्री की सीरीज़ चालू करूंगा, सबसे फर्स्ट सर्कल से स्टार्ट करूंगा और हम लोग क्या करेंगे जिसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग कौन से टाइप के आएंगे और उस टाइप पे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये चैप्टर अगर आप ऑप्शन में छोड़ रहे हैं तो वो छोड़ने से पहले ऑप्शन में वो आपकी मर्ज़ी, आप छोड़ सकते हैं, बट उससे पहले आप क्या करें कि आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मुझे ये नहीं जम रहा है तो आप उसे ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। उसके बाद अच्छा, नॉर्मली अगर सर्कल से देखें तो इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन मुश्किल है कि वो पूछेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इसके क्वेश्चंस अगर आप 1, 2 और 3 मार्क्स के देखें तो बहुत ही सिंपल होते हैं। स्लोप पे क्वेश्चन आएगा या फिर डिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा या तो फिर सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा। वो भी हम लोग अपने सीरीज़ आने वाले ज्योमेट्री के सीरीज़ में चेकआउट करेंगे। इसका अगर आप वेटेज देखो तो इसे भी 10 मार्क्स का वेटेज दिया है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर मैं ज्योमेट्री के हार्ट की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे आपको लीव आउट नहीं करना है। इसमें टोटल 2 और 3 टाइप्स के सम पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 5 टाइप। अगर ये आपने 5 टाइप कर लिया तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व आउट कर पाएंगे, जहां पर इसके साथ में आपको क्वेश्चंस कहाँ के मिलेंगे, सिमिलैरिटी के मिलेंगे और सर्कल के मिलेंगे। तो अगर आप सिमिलैरिटी और सर्कल के क्वेश्चंस में अटक रहे हो तो वहां पर आपको कौन निकालेगा, कंस्ट्रक्शन निकालेगा। इसके लिए भी अलग से सीरीज आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलैरिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक स्टूडेंट बहुत बार प्रैक्टिस कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये जब आप ज्योमेट्री स्टार्ट करते हो तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, बट फिर भी हम इसके क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के सेम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 2 क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका है 6.1 का वो इंपॉर्टेंट है और 6.2 के एप्लीकेशन सम्स यहाँ से आपको मिलेंगे। ये जो एप्लीकेशन के सम्स है ये आपको या तो 3 मार्क्स में मिलेंगे या तो 4 मार्क्स में मिलेंगे, और बाकी का जो आपका 6.1 का सम है वो आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट मैं मेंसुरेशन पे जाता हूँ। तो ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के फॉर्मूला आते हैं और उसके बेसिस पे सम आता है। तो अगर ये 4 मार्क्स में आ रहा है तो आपको 4 या 5 फॉर्मूला एक साथ मिक्स करके देंगे, लेकिन अगर ये 4 मार्क्स के लिए नहीं आ रहा है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स कंपलसरी यहाँ से आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिलेगा। एंड लास्ट में आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत फर्स्ट चैप्टर का सिमिलैरिटी, इसे आप बहुत बार प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है तो वो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चैप्टर का ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है, बाकी का चैप्टर जो बचता है उसका प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम करेंगे फ्रॉम आवर सिलेबस। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, वो सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जो 1 या 1.5 महीने का जो भी प्रिपरेशन रहेगा वो मैं करवा सकूँ आपको प्रॉपरली। और अगर आप चाहते हो कि ये सब आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे ज्योमेट्री से रिलेटेड डाउट्स हैं जिनके मन में, वो उनका क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमें एक और चीज़ करनी रहती है, दैट इज़ आवर थियरम। तो थियरम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 3 या 4 अप्रॉक्सीमेटली 5 थियरम बताऊंगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है 1 बार 2 बार 3 बार। 1 बार तो मैं ही बता दूंगा, उसके बाद फिर आपको बहुत सारे थियरम ऐसे रहेंगे जो एक बार में क्लिक नहीं होंगे। तो हम 4 या 5 थियरम ऐसे करेंगे। अभी इसको अलग से करने का क्या ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे, क्योंकि ये हमें जाने नहीं देना। और नॉर्मली अगर थियरम पूछ रहे हैं तो वो एक ही जगह पूछेंगे 3 मार्क्स में, और पूरे टेक्स्ट बुक में 3 या 4 ही थियरम इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ उतना ही करके जाना, दैट्स इट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आने वाली जो भी सीरीज़ है उससे आप मेरे साथ जुड़े रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल को शेयर करिए।